नमस्ते दोस्तों। अगर आप अपरा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं लेकिन आपके मन में भी कई सवाल हैं, सही तारीख क्या है, पूजा कब करनी है, पारण का समय क्या है और सबसे जरूरी बात, व्रत की सही विधि क्या है। अगर आप बिना किसी गलती के यह व्रत करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको अपरा एकादशी 2026 की पूरी जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से। अपरा एकादशी कब है? इस साल अपरा एकादशी 13 मई बुधवार को पड़ेगी। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहती है। तो चलिए सबसे पहले इसे जान लेते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 12 मई को दोपहर लगभग 2:52 और यह तिथि समाप्त होगी 13 मई को दोपहर लगभग 1:29 से, और यही तिथि समाप्त होगी 13 मई को दोपहर लगभग 1:29 तक। लेकिन व्रत हमेशा उस दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है। इसी नियम को उदया तिथि कहा जाता है। इसीलिए सही और मान्य व्रत की तारीख है 13 मई। अब जानते हैं अगला सबसे जरूरी हिस्सा, व्रत का पारण कब करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत अगले दिन खोला जाता है जिसे पारण कहा जाता है। पारण की तारीख होगी 14 मई गुरुवार के दिन और पारण का शुभ समय रहेगा सुबह लगभग 5:30 से 8:15 तक। ध्यान रखें, पारण के समय के अंदर ही व्रत खोलना जरूरी है। अगर आप बहुत देर से व्रत खोलते हैं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल की, अपरा एकादशी के दिन पूजा का सही समय क्या है। इस दिन पूजा का सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बाद का समय। ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच होगा। आप इस समय उठकर स्नान करें और पूजा की तैयारी करें। पूजा करने का सबसे अच्छा समय है सुबह 4:30 से 7:30 के बीच। यह समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव और पवित्र ऊर्जा से भरा होता है। अगर आप इस समय पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर किसी कारण से आप सुबह पूजा नहीं कर पाते तो दिन में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। ध्यान से समझिए क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसके बाद अपने मन को शांत रखें और भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद स्नान करें, अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इससे शुद्धता बढ़ती है। अब साफ और पवित्र कपड़े पहने, कोशिश करें कि पीले, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अब अपने पूजा स्थान को तैयार करें, घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। एक चौकी लें और उस पर साफ पीला कपड़ा बिछाएं। अब उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास शालिग्राम शिला है तो उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले भगवान को आगमन के लिए जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का उपयोग करें। फिर भगवान को साफ जल से स्नान करें। अब उन्हें पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं। याद रखें, बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब धूप और दीप जलाएं और भगवान के सामने रखें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। फल, मिश्री, माखन या कोई मीठा प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, मंत्र जाप और ध्यान। आप ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। अगर समय और श्रद्धा हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और मन को शांति देता है। अंत में भगवान की आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की, जो बहुत जरूरी है। अगर आप पूरी श्रद्धा से व्रत करना चाहते हैं तो नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, यानी बिना पानी के, लेकिन अगर यह संभव नहीं तो आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दौरान इन चीजों से पूरी तरह दूर रहें। अनाज, चावल, दाल, गेहूं, लहसुन और प्याज। इसके अलावा आपको मानसिक रूप से भी शुद्ध रहना है। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना, बुरे विचार रखना, इन सब से बचना चाहिए। अब जानते हैं व्रत में क्या खा सकते हैं। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो आप फल, दूध, दही, सूखे मेवे, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, इनका सेवन कर सकते हैं। भोजन हमेशा सात्विक और हल्का होना चाहिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात, अपरा एकादशी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है,
यह व्रत आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के स्मरण में बिताना चाहिए। भजन सुने, मंत्र जाप करें और सकारात्मक विचारों में रहें। अगर आप पहली बार यह व्रत रख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से भगवान की पूजा करें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और आखिर में, अगर आप इस व्रत को सही विधि, सही समय और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लाता है। तो इस बार 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत जरूर रखें। सुबह सही समय पर पूजा करें, नियमों का पालन करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी सही जानकारी के साथ व्रत कर सकें। जय श्री हरि। मैं मिलता हूँ आपसे अपरा एकादशी की व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।